अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSI या UC नेट के लिए और तलाश रहे हैं कोई कोचिंग, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप मूड में हैं कि आपको अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना है तो 31 तारीख तक के अंदर ले लीजिए, क्योंकि 31 तारीख के बाद से अनअकैडमी जो है प्राइस हाइक करने वाला है अपने कोर्सेज पे। जैसे कि अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते थे प्लस का, वो पहले आपको 20,000 का मिलता था, प्राइस हाइक होने के बाद आपको वो 22,000 का पड़ेगा। ऐसे ही जो कोर्स 12 मंथ वाला 14,500 का था, वो अब आपको मिलेगा प्राइस हाइक के बाद 15,950। 6 मंथ वाला जो 11,600 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलेगा 12,760। और 3 महीने वाला कोर्स जो कि 6,250 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलने लगेगा 6,875 रुपए में। तो अगर आप CSI या UC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, तो आज ही अनअकैडमी पे इस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था पाइनेस और जो जनरल फीचर्स थे इंपॉर्टेंट पाइनेस के बारे में, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल पे आपको अभी जो रिसेंट में अपलोड्स आप देखेंगे उसमें आपको पाइनेस का मिलेगा। तो जनरल फीचर्स हो गए थे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साइकोस और पाइनेस समझ लीजिए पूरे जिम्नोस में उनका बेस है। कोई भी आप बेसिक बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइकोस और पाइनेस का लाइफ साइकिल आपको बताया जाता है। तो जनरल कैरेक्टर्स पिछले वीडियो से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं पाइनेस में। पाइनेस एक सबसे पहले, अगर जब भी आप किसी प्लांट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि वो प्लांट मोनोशियस है या डायशियस है। क्योंकि अगर वो प्लांट डायशियस है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपको कंप्लीट जो है रिप्रोडक्शन स्टडी करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, पॉलन ग्रेन कैसा है क्या नहीं है, तो आपको दोनों प्लांट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं और आप केवल फीमेल प्लांट आपको मिल जाए, कहीं पे मेल प्लांट आपको फील्ड में मिला ही नहीं, तो ऐसे पे जो क्या होगा, आपका स्टडी कंप्लीट नहीं होगा। पर अच्छी बात यह है कि पाइनेस एक मोनोशियस प्लांट है। आपको एक ही पौधे पे पाइनेस के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिल जाएंगे, और हेटेरोस्पोरस तो ये होते ही हैं। अब देखिए, ये मोनोशियस प्लांट तो है ही है, साथ ही साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइक्रोस्पोरोफिल पे ग्रो करते हैं और फिर मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोर ग्रो करते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अरे मेगास्पोर कह रहा हूँ, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, स्पोर है, ठीक, जो कि आपका जैसे फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो जो मेल कोन है वो उसी प्लांट पे डेवलप होगा। अब ये जो होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप के ब्रांचेस होते हैं पाइनेस में, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये जो मेल कोन्स होते हैं ये बनते हैं, कोन का मतलब क्या हुआ, कंडेंस एक्सिस हो जाएगा, और जो मेगास्पोरोफिल हैं वो आपस में कोन शेप्ड का कॉम्पैक्ट कोन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस पर सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए रहेंगे। तो जो मेल कोन रहते हैं ये एक्सिल में बनते हैं, कहाँ पे, अनलिमिटेड जो ग्रोथ वाला वो होता है, ब्रांच होता है, उस पर जो स्केल लीव्स होते हैं उनके एक्सिस में ये मेन कोन डेवलप होते हैं। और एक मेल कोन में कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो कि अरेंज रहते हैं स्पाइरली, ईच माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल पे हम आ गए, और अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल माइक्रोस्पोरोफिल की, तो वहाँ पे कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, वो भी बेस पे होते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर का। तो माइक्रोस्पोर जिसे आप पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, जब बन जाता है तो वो शेड होता है, मतलब प्लांट से रिलीज किया जाता है 4 सेल्ड स्टेज में। मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 4 सेल के स्टेज पे शेड किए जाते हैं, लिबरेट किए जाते हैं प्लांट से, ताकि वो अब आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। खास बात यहाँ पे ये है पाइनेस के साथ कि पाइनेस के पॉलन ग्रेन में 2 विंग्स भी पाए जाते हैं, ठीक, जिसे एक स्पेसिफिक टर्म से हम जानते हैं जिसको सैकस बोला जाता है। और ये जो सैकस होता है, ये जो पॉलन ग्रेन पे जो ऊपर का वॉल होता है एक्साइन, उसके एक्सटेंशन से बनता है। तो कभी आपसे कोई पूछे
कि विंग्स पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाए जाते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन, तो आप बोलेंगे पाइनस। और सैकस क्या है, तो इसी विंग्स को हम सैकस बोलते हैं। और अगर आपसे डेवलपमेंट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये एक्साइन के एक्सटेंशन से बनता है। और एक खास बात ये है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल से जब माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, जैसे वहाँ पे आपको येलो क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, ऐसे इतना जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं उसमें। और इस जो फिनोमिनन है इसको हम क्या बोलते हैं, शावर ऑफ सल्फर। और जैसा कि मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन्स 4 सेल स्टेज में शेड होते हैं, तो 4 सेल जो स्टेज है इसमें चारों सेल है क्या, 2 सेल होता है प्रोथेलियल, एक ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल। मैं आपको बता दूं जैसे माइक्रोस्पोर है, अगर आप टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे या ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे तो जो स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, जो ब्रायोफाइट में नहीं बनता है, और हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट में तो इवॉल्व ही हुआ है। तो जो हेट्रोस्पोरस फर्न होते थे उसमें क्या होता था, जो माइक्रोस्पोर होता था वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता था। तो ये जो प्रोथेलियल सेल हैं ये एक्चुअली आप कह लीजिए मेल गैमेटोफाइट है। यहाँ पे इतना रिड्यूस हो जाता है ये गैमेटोफिटिक स्टेज कि केवल और केवल यहाँ रिलीज होते टाइम 4 सेल स्टेज का ही गैमेटोफाइट रहता है। तो कोई आपसे पूछे 4 सेल में, जो 4 सेल स्टेजेस में क्या क्या रहता है, तो आप बोलेंगे 2 प्रोथेलियल सेल, एक ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल। फीमेल कोन पे आ जाते हैं। जो फीमेल कोन रहता है ये भी इसमें कोन बनता है। वहां पे आप देखेंगे साइकस के केस में क्या होता था, मेल कोन तो बनता था लेकिन फीमेल कोन नहीं बनाता था, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता था, लूजली अरेंज स्ट्रक्चर होता था। लेकिन साइकस में और एक खास बात है, साइकस डायशियस प्लांट था, उसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। वहीं पाइनस के केस में क्या आपको मिलता है, मोनोशियस प्लांट है, एक ही प्लांट पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फीमेल कोन में स्पाइरली अरेंज क्या रहेगा, मेगास्पोरोफिल, क्योंकि हम फीमेल कोन की बात कर रहे हैं। और ईच मेगास्पोरोफिल किससे बना हुआ रहता है, यहाँ पे 2 टाइप के स्केल रहते हैं। एक मेगास्पोरोफिल जिससे बना हुआ होता है, एक को हम बोलते हैं ब्रैक्ट स्केल और दूसरे को ओव्यूलिफेरस स्केल बोलते हैं। 3 यहाँ पे पॉइंट इसके सब पॉइंट्स हैं। सैक्स और इक्लर ने बोला था कि जो फीमेल कोन है पाइनस का वो इक्विवेलेंट है, समानांतर है एक सिंपल फ्लावर के। वहीं ब्राउन ने क्या बोला था कि जो फीमेल कोन है वो इक्विवेलेंट है इन्फ्लोरेसेंस के। फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में होप कि आप डिफरेंस समझते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे फ्लावर होते हैं। सिंपल फ्लावर एक क्या होता है, एक सिंगल फ्लावर होता है। इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर होते हैं। अब तीसरा, फ्लोरिन ने क्या कहा था कि जो फीमेल कोन है वो इक्विवेलेंट है इन्फ्लोरेसेंस के, और उन्होंने इसके लिए ये जो, क्योंकि ब्रैक्ट स्केल ओव्यूलिफेरस स्केल से मिलकर बना हुआ होता है मेगास्पोरोफिल, तो इसको सीड स्केल कॉम्प्लेक्स टर्म बोला था ब्रैक्ट और ओव्यूलिफेरस स्केल के लिए, ये आप याद रखिएगा। डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें मेगास्पोरेंजिया का, तो ये भी यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। ओब्यूस जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बताया था आर्थोटॉपस और यूनिटेग्मिक होते हैं, तो यहाँ भी ओब्यूस आपको आर्थोटॉपस और यूनिटेग्मिक मिलेंगे। ओव्यूस में नैरो माइक्रोपाइल होता है, जैसे आपने एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो माइक्रोपाइल होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब जो है एंट्री करता है, ठीक। और फिर पॉलन चैम्बर होगा ओव्यूल के अंदर, पॉलन चैम्बर होगा, न्यूक्लियस होगा, और जो इंटीग्यूमेंट होता है, जैसे कि आपने साइकस के केस में ही पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे सेम चीज़ मिलता है। यहाँ पे भी जो इंटीग्यूमेंट होता है ओव्यूल के अंदर वो 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइडेड रहता है। एक आउटर इनर फ्लेशी होता है, जो मिडिल लेयर होता है वो स्टोनी होता है। वैस्कुलर जो स्ट्रैंड रहते हैं यहाँ पे वेल डेवलप नहीं होते हैं साइकस के जैसे। अब ये तो हो गया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करेंगे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हो गया। अब हम बात करेंगे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में, क्योंकि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। मैंने आपसे बताया कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं 4 सेल स्टेज में रिलीज कर दिए गए। अब इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है पॉलिनेशन जब हो जाता है तब होता है। वहाँ पे होता क्या है, माइक्रोस्पोर पहुंचा पॉलन चैम्बर में ओव्यूल के, और वहाँ पे जो जनरेटिव सेल था, 4 सेल में एक सेल जनरेटिव सेल था, वो डिवाइड होके स्टॉक सेल और बॉडी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बॉडी सेल है वो फर्दर डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाती है, जो कि एक्चुअली क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेट किस लिए लिखा है, क्योंकि साइकस में फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं। ये भी साइकस का एक खास फीचर है जो कि पाइनस में नहीं मिलता है। मेगास्पोर की बात कर लें, जो रिलीज हुआ था फीमेल कोन से। मेगास्पोर फीमेल प्रोथैलस बनाता है, या जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और क्योंकि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है।
और उसी प्रोथैलस में 1 से 5 आर्चिगोनिया डेवलप होती हैं कुछ सेल से। और अगर मैच्योर आर्चिगोनिया की बात करें तो वहाँ पे 8 नेक सेल्स होते हैं, एक वेंटर कैनाल सेल होता है और एक एग न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स नहीं मिलते। नेक कैनाल सेल्स और नेक सेल्स अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन पे हम आ जाते हैं। स्पर्म जो न्यूक्लियाई है एग से फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा कि 1 ईयर का गैप होता है पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन तक, मतलब पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल तक तो पहुंच जाते हैं, ओव्यूल चैम्बर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज करता है एग को कब? 1 ईयर उसको लगता है लगभग फर्टिलाइज होने में, करने में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, और जो प्रो एम्ब्रियो होता है मतलब कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले वाला स्टेज, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है 4 टायर्स में। एक को हम न्यूट्रिटिव टायर्स बोलते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, एक रोजेट टायर होता है जिसको हम कहते हैं ये क्या फंक्शन करता है? नरिशमेंट कंडक्ट करता है एम्ब्रियो के लिए, और एक सस्पेंशन टायर होता है, और एक एम्ब्रियोनल टायर होता है जो आगे चल के प्रॉपर एम्ब्रियो आपका बनाता है। खास बात ये है पाइनस का, यहाँ पे क्लीवेज टाइप का पॉलीएम्ब्रियोनी मिलता है जो कि पाइनस में पाया जाता है। ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या? यहाँ पे जाइगोट जो होता है स्प्लिट हो जाता है मोर देन 1 एम्ब्रियो में। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? मोर देन 1 जाइगोट डेवलप होते हैं, मतलब जाइगोट एक से ज्यादा ही बन जाते हैं जो कि आगे चल के एम्ब्रियो बनाते हैं। लेकिन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में एक ही जाइगोट डिवाइड करके अलग अलग एम्ब्रियो बनाता है, तो उसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं जो कि पाइनस का फीचर है। रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी आल्सो होती है। ये कब होगा पाइनस में? जब रोजेट टायर जो होता है वो डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में। अब जब एम्ब्रियो बन गया मान लीजिए, तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनाता है 2 कॉटिलिडन, 2 से ज़्यादा, सॉरी, साइकस में 2 कॉटिलिडन बनते हैं और पाइनस में पॉलीकॉटिलिडस कंडीशन पाया जाता है। तो पी से पाइनस, पी से पॉलीकॉटिलिडस, सी से साइकस, लेकिन वो क्या है? डाइकॉटिलिडस। तो ये आप याद रखिएगा, पी वाला कंडीशन आप याद रखिएगा, 2 कॉटिलिडन्स इसमें बनते हैं। और फिर सीड बन जाता है। सीड भी यहाँ पे पाइनस का विंग्ड होता है, क्योंकि जो ओव्यूलिफेरस स्केल है जो मेगास्पोर था उसी पे क्या बनेगा आपका? सीड, वही कन्वर्ट होता है ओव्यूल। तो जो ओव्यूलिफेरस स्केल होता है उसका कुछ हिस्सा सीड में लगा रह जाता है, जिससे कि सीड्स भी विंग्ड हो जाते हैं पाइनस के। तो पॉलन ग्रेन्स एज वेल एज सीड्स बोथ आर क्या होता है? विंग्ड इन पाइनस। पाइनस में वो विंग कहाँ से आया था? एक्साइन का एक्सटेंशन था, और यहाँ पे क्या आया था जो विंग बन रहा है? ये पार्ट ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल। न्यूक्लियस जो रहता है जो कि यूजुअली यूज हो जाता है सीड के डेवलपमेंट में, पर यहाँ पे परसिस्टेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म। तो अगर पूछा जाए पेरिस्पर्म कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताइएगा पाइनस। और बनता किससे? न्यूक्लियस से बनता है। जो टेस्टा होता है सीड का, टेस्टा मतलब सीड का कवर, ये जो मिडिल स्टोनी लेयर रहता है इंटीग्यूमेंट, उससे बनता है। और साइकस और पाइनस में एक और डिफरेंस है कि साइकस में जो सीड का जर्मिनेशन है ये हाइपोगियल होता है। डैट मीन जो कॉटिलिडन्स हैं, एम्ब्रियोनिक लीव्स हैं, वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। वेयर एज पाइनस में जो एम्ब्रियोनिक लीव्स हैं वो ज़मीन के बाहर आपको दिखेगा। अगर आपको इपिगियल कंडीशन नोट करना है तो कभी नीम का सीज़न आ रहा है, अच्छा डायरेक्टा इंडिका, वो जब उसका सीड डेवलप होगा तो आप देखिए कि जो उसका एम्ब्रियोनिक लीव होता है वो ज़मीन से बाहर निकला हुआ रहता है, और ऐसे ही जर्मिनेट करके फिर से नया प्लांट बना लेगा। नया प्लांट बनेगा, उसका जनरल फीचर आप पहले पढ़ चुके हैं, वो कैसा आपको दिखेगा। और कुछ नोट कर लीजिए आप कि आपको ये भी देखना है कि करीब 3 साल भी लगता है यहाँ पे साइकस में ओव्यूल डेवलप होने में। मतलब 1 साल तो लगा क्या पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने में, और यहाँ पे ओव्यूल डेवलपमेंट से लेके सीड का सेडिंग जब होता है पाइनस में, तो उसमें करीब 3 साल लगते हैं टोटल। रेजिन डक्स यहाँ पे पाए जाते हैं रूट और शूट में पाइनस के, जो कि साइजोजिनियसली डेवलप होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि टर्पेंटाइन ऑयल का सोर्स है पाइनस, और पाइनस जिरार्डियाना को हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं। तो ये था आपका पाइनस, कंप्लीट इसका हो गया लाइफ साइकिल। पहले पार्ट में मैंने जनरल फीचर्स बताए थे, इस पार्ट में पूरा आपका रिप्रोडक्शन हो गया। ध्यान दीजिए साइकस और पाइनस आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए। जो मेरे नोट्स हैं इसको, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको मिला लीजिए, उससे ड्राइंग वाइंग सबसे देख लीजिए क्या कैसा है, ठीक। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, आप कोई भी एग्जाम दीजिए मास्टर्स लेवल का कहीं का भी, यही सब सारी आपको चीज़ें मिलेगी। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा किसी और मेंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।